नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल बिहार की सियासत में बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है कि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। उधर आरजेडी की भी स्थापना दिवस है। आरजेडी का स्थापना दिवस है, तो उस मौके पर लालू यादव भी लोगों के बीच में होंगे। हालांकि वर्चुअल मोड में होंगे, लेकिन चिराग पासवान ऑफलाइन मोड में होंगे, यानी सड़कों पर होंगे। कल उनके पिताजी की जयंती भी है, यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती का मौका है। इस मौके पर चिराग पासवान अपनी ताकत दिखाएंगे। उधर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी पटना में गरजेंगे। तो खैर, कल का दिन काफ़ी खास रहने वाला है, चाहे आरजेडी के लिए या फिर एलजेपी के लिए। तो एलजेपी ने तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं और आज इस संबंध में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने पीसी करके ये जानकारी दी कि कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम है। तमाम कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं चिराग पासवान के। कल वो मैदान में उतरेंगे, पटना से अपने आवास से जब निकलेंगे, और उसके बाद क्या क्या रूट चार्ट है। और असली प्रोग्राम जो है कल हाजीपुर में होना है। हाजीपुर की धरती, रामविलास पासवान की धरती, जहां उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि वर्तमान में अगर बात करें तो हाजीपुर के सांसद हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, तो उनकी धरती से चिराग पासवान अपना दम दिखाएंगे। तो पूरी तैयारी कर ली गई है एलजेपी की तरफ से। लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना है। 16 तारीख तक लगातार चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत विभिन्न जिलों में जाएंगे, जहां वो जनता से सीधे कनेक्ट होंगे। तो लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। इस मौके पर जो राजू तिवारी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया तमाम कार्यक्रम का, और साथ ही साथ कहा कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की धरती है हाजीपुर से ये कार्यक्रम की क्यों शुरुआत हो रही है, इसका राज उन्होंने खोला। तो क्या कुछ कहा राजू तिवारी ने इस मौके पर, सुनिए आप। आज यहाँ उपस्थित है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आएंगे, और पटना हवाई अड्डे से रूट चार्ट आप लोगों को एक बार फाइनल में बता दूं। एयरपोर्ट से रुकनपुरा शेखपुरा मोड़, बेली रोड होते हुए उच्च न्यायालय पटना स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। उसके उपरांत इनकम टैक्स चौराहा, गोलंबर से आर ब्लॉक ब्रिज होते हुए चिरैया टांड पुल, राजेंद्र नगर टर्मिनल, भानुपी मोड़, गांधी सेतु से जड़ुआ, बरय टोला, जगदम्बा स्थान, राजा शैलेश नगर में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। तदुपरांत पासवान चौक हाजीपुर होते हुए सुल्तानपुर गांव में रीना पासवान जी के दरवाजे पर जयंती का समारोह में शामिल होंगे। वहीं से शुरुआत करेंगे आशीर्वाद यात्रा की। 5 तारीख को हाजीपुर सुल्तानपुर से 5 बजे पटना वापसी, सुल्तानपुर हाजीपुर रमसीस चौक, अनजान पीर सोनपुर होते हुए जेपी सेतु होते हुए दीघा होते हुए पटना की स्थापुरी आएंगे। ये 16 तारीख तक हम लोग का प्रोग्राम है, जिसमें आपको 6 तारीख को जमुई का जो कार्यक्रम था उसको रद्द कर दिया गया है। इसलिए रद्द कर दिया गया है कि मीडिया के साथी काफ़ी दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आ रहे हैं, मतलब इधर उनकी 1 आध महीने बाद आ रहे हैं, तो उस दिन मीडिया के बंधुओं से मिलेंगे। आप लोगों को 6 तारीख को दिन भर, जब तक आप लोग चाहेंगे तब तक अवेलेबल रहेंगे। समस्तीपुर में रात्रि विश्राम है सर्किट हाउस में। 8 तारीख को बेगूसराय में भी रात्रि विश्राम करके खगड़िया जाएंगे। 9 तारीख नहीं 10 तारीख जाएंगे, खगड़िया जाएंगे। रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो जन्मभूमि है वहाँ जाएंगे। वहाँ से मतलब वहाँ के गार्जियन अपनी उनकी माता जी हैं, उन लोगों का सबका आशीर्वाद लेंगे सहरमनी में। उसके बाद आएंगे तो वहाँ सर्किट हाउस में रहेंगे। चूँकि अभी 5 और 6 तारीख को हम लोग यहाँ बिहार सरकार का लॉकडाउन है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना काल का मतलब प्रोटोकॉल का पालन भी करना है। तो 6 तारीख को सरकार क्या डिसीजन लेती है, उसके बाद हम लोग अपना सभा के रूप में या हम लोग प्रोटोकॉल के तहत कार्यकर्ताओं से लोगों का आशीर्वाद लेने को 10 तारीख को
10 तारीख को कटिहार, 11 को पूर्णिया जाएंगे। वहाँ पर हमारे प्रत्याशी थे अनिल उरांव जी, जो दलित सेना प्रकोष्ठ आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, जिनकी हत्या विगत कर दी गई थी। उनके यहाँ भी जाएंगे, लोगों के उनके परिवार के बीच शामिल होंगे। उसके बाद वहाँ से पूर्णिया अगले दिन, पूर्णिया के बाद 13 तारीख को किशनगंज, 11 को पूर्णिया ना? हाँ 11 को पूर्णिया, 12 को अररिया, 13 को किशनगंज, 14 को सुपौल, 15 को मधेपुरा और 16 को सहरसा। ये कार्यक्रम बना हुआ है। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस और उसके बाद रास्ते में लोगों का आशीर्वाद और जगह जगह उनका कार्यक्रम है। और वहाँ हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का करेंगे। परमिशन लिए नहीं है तो इसका मतलब जो अभी लॉकडाउन अनलॉक ही है, लेकिन उतने लोग जब सड़कों पर उतरेंगे तो क्या उसकी व्यवस्था है? नहीं देखिए, लोग उतरेंगे वो तो दूसरा विषय। हम लोग अपना कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वहाँ से यात्रा का शुरुआत है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अब मान लीजिए लोग रोड पे आएंगे, लोगों का आशीर्वाद अगर देने के लिए आएंगे, स्वतः आएंगे ना। हम लोग किसी को बुलाने का काम नहीं करेंगे। के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एयरपोर्ट से हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग का आशीर्वाद यात्रा कैसे होकर के रूट ट्रैक है। हाजीपुर सुल्तानपुर से में यात्रा शुरू करने का कारण है कि आदरणीय रामविलास पासवान 69 में मिले थे, राजनीति तो बहुत पहले से थे, लेकिन हाजीपुर की धरती पर 77 में वो जब लोकसभा की राजनीति की शुरुआत किए थे हाजीपुर की धरती पर, तो पहली बार मीटिंग सुल्तानपुर में ही हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किए थे। उसी जगह से इसलिए आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत। अब आगे आप लोग का जो अब आदरणीय पशुपति पारस जी की बात को मैं नहीं उतना नोटिस ले रहा हूँ, इसलिए कि हाजीपुर में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनके पिता थे। हाजीपुर रामविलास पासवान जी के नाम से जाना जाता था और रामविलास पासवान जी हाजीपुर के नाम से जाने, और दो बार वहां से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड आप लोगों को पता है कि वहां पर तोड़े हैं। अब कल उनका जन्मदिन है, वहां उनकी आत्मा बसती थी। रामविलास पासवान जी से आप लोग भी मिले होंगे, बहुत दिन लंबा आप लोग का संग्रह कि हर कोई ऐसा घटना। तो सुन लिया आपने कि राजू तिवारी ने साफ साफ कहा कि रामविलास पासवान की आत्मा हाजीपुर में बसती है और रामविलास पासवान चिराग पासवान के पिता हैं। तो पिता की विरासत पर स्वतः उनका अधिकार है और पिता के इस सपने को, इस आत्मा को की शांति के लिए वो हाजीपुर से, वहाँ से सुल्तानपुर से हाजीपुर के इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो तमाम कार्यक्रम तय हो गए हैं। हाजीपुर से बिगुल फूका जाना है कल, पटना से चिराग पासवान का काफिला निकलेगा और हाजीपुर में मुख्य कार्यक्रम होगा और उसके बाद तमाम जिलों की विवरणी तय हो गई है कि किस दिन कहाँ प्रोग्राम है। तो 6 तारीख को यानी 5 तारीख को दम दिखाने के बाद 6 तारीख को पूरे दिन चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब होंगे और तमाम मीडिया से बात करेंगे वो, और बात के दौरान जो अपने रणनीति का आगे का खुलासा करेंगे। उसके बाद जिला बाई जिला प्रत्येक दिन चिराग पासवान का कार्यक्रम तय है। तो अब बारी आ गई है, अब बिल्कुल नज़दीक समय आ गया है। कल का समय है चिराग पासवान जब मैदान में उतरेंगे और अपने पिता की विरासत पर अपनी ताकत दिखाएंगे और चाचा को मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथ ही साथ बीजेपी की नज़रें भी टिकी हुई हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बीजेपी भी चिराग पासवान का दम देखना चाहती है कि आखिर जो रामविलास पासवान की जो विरासत है वो किसके पास है, चिराग पासवान के पास या चाचा पशुपति कुमार पारस के पास। तो कल का दिन खास है, नज़रें बनी होंगी और उधर आरजेडी में भी स्थापना दिवस मनाया जाना है, तो तमाम कवायदें होंगी। लगातार हम जुड़े रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।